मोदी केयर ने आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए इसका सोल्यूशन आपको दे दिया है। एक रेड्यूस्ड कैलोरी इनटेक में 4 चीजें आपको लाई है, विच इज योर वेट मैनेजमेंट का पूरा रेंज, जो हम इतने महीनों से बात कर रहे हैं, इतने टाइम से जिसका हाइप क्रिएट किया गया है, दैट इज दीज 4 थिंग्स। सबसे पहला इसमें आ जाता है आपका मील रिप्लेसमेंट शेक, दूसरा आपका आ जाएगा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, तीसरा आपका फैट बर्नर कैप्सूल एंड चौथा आपका फैट बर्नर प्री मिक्स। ओके, तो ये है आपका वेट मैनेजमेंट रेंज जो आप लोग कितने टाइम से वेट कर रहे हो, जिसका जितने टाइम से हम सबको इंतजार है। तो दिस इज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये आपको कैसे हेल्प करेगी? सबसे पहला तो व्हाट इज अ मील रिप्लेसमेंट शेक? ओके, मील रिप्लेसमेंट शेक का मतलब सिंपल है कि ये आपको खाने के बदले आपको ये शेक लेना है, विच मीन्स या तो आप आपका सुबह का नाश्ता नहीं करोगे या तो रात का खाना आप नहीं खाओगे। ओके, डिपेंडिंग कि आपको आपके गोल क्या है। ओके, सो मील रिप्लेसमेंट शेक, सबसे पहला तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू टेल यू इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 8 डिफरेंट फ्लेवर्स। 8 फ्लेवर्स में ये जो है मील रिप्लेसमेंट शेक आ रहा है। ओके, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। क्यों पता है? क्योंकि हम एक ही टाइप का खाना अगर मैं आपको रोज दूं तो आप बोर हो जाओगे, राइट? मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं आप हमेशा आप सिर्फ रोटी सब्जी खाओ, अब सुबह शाम रात में आपको सिर्फ रोटी सब्जी दूंगी तो 100% बोर हो जाएगा। सो वो बोर ना हो, इसकी वजह से हमने ये जो मील रिप्लेसमेंट शेक्स है वो 8 डिफरेंट फ्लेवर्स में हमने इंट्रोड्यूस करे। और आप फ्लेवर्स पढ़ो कितने इंटरेस्टिंग है। रोज खीर, बनाना कैरेमल, रसमलाई, मुझे तो सुनते ही मुंह में पानी आ गया था। ओके, इतने इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स है ये। एंड व्हाट इट डज, व्हाट इट कंटेन्स, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें क्या क्या चीजें ऐसी है जो हमें इस चीज को हेल्प करेगी। वॉट आई वुड लाइक टू से, मैं एक ही चीज बोलूंगी कि इट इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील। ओके, हमने जो पूरा प्लेट कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, पूरे बैलेंस डाइट के बारे में बात किया, वो सारा बैलेंस डाइट आपके ये मील रिप्लेसमेंट शेक में प्रेजेंट है। ओके, सो इसका मतलब क्या कि आप जो भी मील रिप्लेस करोगे, आपको फिर भी किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी, फिर वेट लॉस होगा, कैलोरी इनटेक भी आपका कम होगा। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? सिंपल, प्रोटीन के लिए हमारे पास सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन है। को बेटर करने के लिए या तो एब्जॉर्प्शन के लिए दो है इसमें, विच इज प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक होता है अगर हमारे गट में या तो हमारे डाइजेशन स्टमक में बेसिकली गुड बैक्टीरिया होते हैं। ओके, वो गुड बैक्टीरिया बेसिकली हमें ओवरऑल जो आपको गैसेस है, इनडाइजेशन है, ये सबसे बचता है। ओके, सो प्रोबायोटिक्स बेसिकली इस चीज को डाइजेस्ट करने में और भी आसानी, प्रोबायोटिक्स को करने के लिए और भी बेनिफिट करने के लिए हमने ऐड किया है प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स आपका खाना हो गया आपके प्रोबायोटिक्स के लिए। ओके, सो बैक्टीरिया एक हो गया, बैक्टीरिया एक हो गया, बैक्टीरिया का खाना। तो ये जब आप दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, तो जो है डाइजेशन के रिलेटेड नहीं आएगी, डाइजेशन आपका हेल्दी होगा इनफैक्ट। ओके, फिर इसमें चौथी चीज आ जाती है आपके विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसमें हमें न्यूट्रिएंट्स में हमें यहाँ पे देख लिया, प्रोटीन मिल गया, विटामिन मिनरल्स मिल गया, आपके गुड बैक्टीरिया मिल गए। फिर फोर्थ आप देखोगे तो इसमें फाइबर भी प्रेजेंट है। सो फाइबर एक तो आपको फुल भी रखेगा लंबे समय, एंड तीसरा वेट लॉस करने में भी आपको काफी अच्छे से हेल्प होगी। ठीक है, एंड इवन शुगर, ब्लड शुगर लेवल को भी इतना राइज नहीं करेगा बिकॉज इट्स लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स मिल गई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि दिस इज रेड्यूस्ड कैलोरी इनटेक। तो बिकॉज ये कैलोरी इनटेक रेड्यूस्ड है, तो हम एनर्जी लेवल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स आपके कम हम नहीं होने देंगे। तो एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, उसके लिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है गोकरू या तो गोक्षरा। तो ये इंग्रेडिएंट बेसिकली आपको या तो एनर्जी बूस्टिंग आपको रखनी।
के लिए। ओके, सो इफ यू सी, इसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमने प्लेट कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया वो सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, सो इट इज नॉट, ये कहना गलत होगा। एक स्मॉल चेंज जो हम कर सकते हैं, या तो स्मॉल, ये जो हमें समझना है ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि आप खाना मत खाओ। ओके, कहेंगे कि आपको ब्रेकफास्ट आपका ये है, डिनर ये है। ओके, खाना मत खाओ आप बोलोगे तो क्या होगा कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इसमें। ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि अरे ये तो मुझे खाना ना खाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो गलत हो गया। तो उससे बेटर वर्ड हम जो यूज करेंगे वो ये है कि आपके ब्रेकफास्ट के बदले या तो आपके डिनर के बदले आप इस चीज को रिप्लेस करोगे। ओके, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, एक पॉजिटिविटी भी क्रिएटेड रहेगी। ओके, एंड अच्छा, अभी ये मील रिप्लेसमेंट शेक से हमें सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सिर्फ वेट लॉस हो रहा है, उससे और क्या क्या आपको देगा। एक तो बिकॉज इट इज प्रोटीन्स, आपके स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा है। हर टाइप का न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है इसमें से, किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी आपको ये लेने से। ओके, सेकंड, बिकॉज इसमें फाइबर प्रेजेंट है, तो जो है आपको एपेटाइट ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली जो हम कैलोरी कम करने की जो हम बात कर रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट इससे होगा। ओके, फिर आपका एनर्जी बूस्टिंग के लिए भी मैंने आपको बताया काफी सारे प्रोडक्ट्स इसमें एडेड है, गोक्षुरो स्पेशली आपका एनर्जी बूस्ट करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी कम है। ओके, तो नेचुरली जो है वो वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल होगा, एंड आपका ब्लड शुगर लेवल भी आपको इतना इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, सो नॉट जस्ट वेट मैनेजमेंट, बस ये इन सारी चीजों के लिए भी आपको काफी हद तक फैंटास्टिक प्रोडक्ट आई वुड से। ओके, सो ये हो गया आपके मील रिप्लेसमेंट शेक्स के बारे में। फिर आपको लेना कैसे है इसको, वेरी 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 सिंपल। ओके, नाउ 25 ग्राम्स का आपको एक स्कूप है। वो आपके जो बॉटल आएगा या जो बॉक्स आएगा उसके अंदर आपको स्कूप प्रेजेंट होगा, तो दैट स्कूप इज अबाउट 25 ग्राम्स। ओके, सो 25 ग्राम्स का एक पूरा स्कूप लेना है आपको, एंड आपको मिक्स करना है 300 ml स्किम्ड मिल्क में। स्किम्ड मिल्क का मतलब क्या है कि इसका फैट कंटेंट कम है, फैट परसेंटेज या तो जीरो है या तो बहुत ही हद तक कम है। ओके, ये आप अगर फुल फैट मिल्क में लेते हो जिसमें बहुत सारी मलाई है, बहुत सारा ये है, तो डेफिनेटली आपको वेट गेन होगा। तो अगर आपको वेट गेन करना है, आपको वेट लॉस नहीं है आपका ये, तो आप वेट गेन कर लो। ओके, सो डेफिनेटली हमें वेट लॉस जब करना है तब हमें स्किम्ड मिल्क लेना है या तो टोन्ड मिल्क लेना है। बस उसको फिर क्या करना है, शेक करना है, एक शेकर में डाल के उसको शेक करना है, या तो अगर आपको शेकर नहीं यूज करना तो आप घर पे ब्लेंडर है, घर पे ब्लेंड कर सकते हो, या तो बस आप चम्मच से स्टर भी कर सकते हो। बस 30 सेकेंड्स में आपका मील रिप्लेसमेंट शेक रेडी है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। आई एम श्योर जितनी भी लेडीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी सोच रहे होंगे कि काश खाना बनाना भी इतना इजी होता। राइट, तो डोंट वरी, इसके लिए भी सोल्यूशन ये है कि दिन में 2 बार आप शेक ले लो, वेट लॉस कर लो, एंड आपको सिर्फ खाना बनाना पड़ेगा एक ही बार। ओके, नाउ वेरी सिंपल, हमें एक और चीज समझने की जरूरत यह है कि वेट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने उसमें बोला कि हम वेट लॉस की बात करेंगे, वेट मेंटेनेंस की बात करेंगे। जब आपको वेट लॉ रिप्लेस करना है शेक के साथ, ओके, विच मीन्स कि आप ब्रेकफास्ट और आपके रात के खाने में आप लोगे शेक। ओके, एंड आपके वेट मैनेजमेंट या मेंटेनेंस के लिए आप दिन में सिर्फ एक ही बार शेक लोगे, या तो सुबह नाश्ते के टाइम पे या तो आप रात को। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट समझना वेरी वेरी इजी, वेरी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेट लॉस अगर आप किसी को बता रहे हो तो दिन में 2 रिप्लेसमेंट करोगे आप मील का, एंड अगर वेट मेंटेनेंस है तो दिन में एक ही रिप्लेसमेंट होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका मील रिप्लेसमेंट शेक का। और फिर जब आती है दूसरी बात, वो ये है कि आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। ओके, तो ये आपका ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जैसा है आपका, इसमें कंटेंट्स क्या है, सोय है, बीट है, येलो पी है। ओके, तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर हर किसी को जरूरत नहीं होती है।
ठीक है, ये हम किस सिचुएशंस में देंगे? अगर कोई वेट लिफ्टिंग करता है, अगर कोई एथलीट है, अगर कोई बहुत ज्यादा मान लीजिए कि वो लोग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, कि या कोई फार्मर टाइप का काम है, लेबर टाइप का काम कर रहा है जिसमें बहुत एनर्जी यूज होती है, तो उनके केस में हम एडिशनल प्रोटीन सोर्स हम उनको देंगे। ओके, वरना आपका मील रिप्लेसमेंट शेक इज मोर देन एनफ, बट अगर एडिशनल प्रोटीन सोर्स चाहिए तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आप उसमें डाल सकते हो। ओके, इसके बारे में ज्यादा डिटेल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इतने सालों साल से ये प्रोटीन पाउडर यूज कर रहे हो ना। इसका स्कूप का जो सर्विंग साइज होगा वो होगा 12 ग्राम। ओके, सो 12 ग्राम से आपको अराउंड 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं सबकी, कि हमें कितना एग्जैक्टली कैलोरीज मिल रहा है इन सब से। ओके, सो स्किम मिल्क की जो हमने बात की वो हमें 300 ml में लेना है, तो उससे हमें मिलेगी 111 कैलोरीज एंड 10 ग्राम का प्रोटीन, 10.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हमारा जो मील रिप्लेसमेंट शेक है वो आपको 25 ग्राम का आपका सर्विंग साइज है, वो जो स्कूप मैंने, एंड उसमें से आपको कैलोरीज मिलेगी कितनी, 94 कैलोरीज, एंड प्रोटीन आपको मिलेगा 11.25। ओके, एंड फिर आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर जो है वो आप एक स्कूप सर्विंग साइज होगा आपका 12 ग्राम। ओके, एंड कैलोरीज आपको मिलेगी अराउंड 43.4, एंड आपको प्रोटीन मिलेगा 10.1। तो अगर ये आप तीनों साथ में दे रहे हैं तो आपको टोटल प्रोटीन मिलेगा यहाँ पे 32 ग्राम्स। ओके, एंड आपकी टोटल कैलोरी एक मील की हो गई 248 कैलोरीज, या तो 250 250 किलो कैलोरीज जितना आपका एक शेक का कैलोरीज हो गया। ओके, नाउ इसको हम रेड्यूस कैलोरी इनटेक कैसे कर रहे हैं? सिंपल, जो आप पराठे या सुबह जो भी आप खाना खाते हैं, तो उसमें क्या करते हो, उसमें आपको नियर अबाउट 400 से 500 कैलोरी जितना खाना आप खा रहे हो सुबह। ओके, तो नेचुरली इसमें क्या कर रहे हो, एक तो आपको बैलेंस डाइट में से सब कुछ भी मिल रहा है, दूसरा चीज 500 कैलोरी के बदले डायरेक्टली आपने कैलोरी इनटेक कम कर दिया, विच इज अबाउट 250 कैलोरीज। ओके, सो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वेट लॉस और भी ज्यादा होने में हेल्प करेगा। ओके, नाउ ओके, एक और चीज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, ये है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको दूध सूट नहीं करता है। ओके, लैक्टोज इंटॉलरेंस जो हम बोलते हैं कि उनको दूध सूट नहीं करता है। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, वैसे हमारे दूध से मिलता है आपको लैक्टोज। ओके, दैट्स अ मिल्क शुगर। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों को ना लूज मोशंस हो जाते हैं, या तो इनडाइजेशन हो जाता है, कि गैस बहुत हो जाएगा, जैसे ही वो दूध पीते हैं वॉमिट आने लगती है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इज ऑफ इज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके, नाउ इस केसेस में हम उनको वेट लॉस भी करना है, वी वांट टू गिव देम मील रिप्लेसमेंट शेक, बट हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको स्किम मिल्क में ही लेना है। अभी उनको सूट ही नहीं कर रहा, तो हम कैसे उनको फोर्स कर सकते हैं? ओके, सो इसका एक और तरीके से जो हम इसको दे सकते हैं, चार और बेसिस में हम उसको दे सकते हैं। एक हो गया आपका सोया मिल्क, दूसरा हो गया आपका आमंड मिल्क, तीसरा हो गया आपका कोकोनट मिल्क, एंड फोर्थ हो गया आपका छाछ या बट मिल्क। ओके, ये चार, उसके अलावा जो है स्किम मिल्क अगर सूट नहीं कर रहा है तो ये और चार बेस आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ कभी कभी ये होता है कि आई अंडरस्टैंड दैट सोया मिल्क जो है, आमंड मिल्क जो है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये चीज, या तो अफोर्डेबिलिटी की बात बाद में, हर किसी को ये टेस्ट पसंद नहीं आता है। ओके, तो उन केसेस में ये एकदम अच्छे से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ओके, इन केस इन पांचों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहे हो, आप अगर उनको बोल रहे हो कि आपको आप पानी में ले सकते, शक ले सकते हैं वो पानी में, ठीक है, बट अगर पानी में लेते हैं तो हमें पता है कि पानी की कोई कैलोरीज नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे जो हमें 111 कैलोरीज जो हमें स्किम मिल्क से मिल रही है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ओके, तो मैं अगर सिर्फ मील रिप्लेसमेंट शेक ले रही हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 94 कैलोरीज मिल रही है इसमें से, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट हुआ तो भी इट इज प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज एनर्जी लेवल्स बहुत ही कम हो जाएगी।
इनफैक्ट और भी बीमारियां आनी ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो अगर आप किसी को पानी में सजेस्ट कर रहे हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, आप दे सकते हैं, बट वॉट यू कैन ऑल्सो टेल देम इज कि आधे घंटे या 1 घंटे बाद एक बाउल सलाद ले ले, या तो एक बाउल कुछ फ्रूट ले ले, स्प्राउट्स वगैरह उन्होंने खा लिया, मूंग मटकी का कुछ सैलेड बना के ले लिया, फ्रूट कुछ भी खा लिया, या तो ड्राई फ्रूट्स ले लिया, ओके, अखरोट, बादाम, किशमिश, ये सारी चीजें उन्होंने खा ली। ओके, नाउ एक प्लेट मोमो भी आपको 100 कैलोरी देगा, एक प्लेट समोसा भी आपको 100 कैलोरी देगा, आपको एक प्लेट आपका फ्रूट भी आपको अराउंड 100 कैलोरी देगा। तो हमें चूज करना है द बेस्ट चॉइस विच इज योर फ्रूट। फ्रूट या तो ड्राई फ्रूट्स, या तो आपको लेना है बेसिकली सैलेड्स। तो ये तीन में से कोई भी ऑप्शंस आप सजेस्ट कर सकते हो, बट माइंड यू, ये ओनली एंड ओनली अगर आप पानी में दे रहे हैं तब। दिस इज नॉट अगर वो दूध में ले रहे हैं तो उसके 1 आवर बाद ये खाएंगे तो वेट गेन होगा उनका, हमें वेट नहीं बढ़वाना है, हमें उनका वेट कम करना है। ओके, तो अगर आप पानी में दे रहे हैं तो 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद वो थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मिल्क में दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं लेंगे। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे हम आ जाते हैं, वो है आपका फैट बर्नर कैप्सूल। तो हमने दो प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक है आपका मील रिप्लेसमेंट शेक, एक है आपका प्रोटीन पाउडर, एंड तीसरा आपका आ जाता है फैट बर्नर कैप्सूल। ओके, नाउ फैट बर्नर कैप्सूल क्या करेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बात की अबाउट मेटाबॉलिज्म, बीएमआर के बारे में बात की। तो ये जो फैट बर्नर कैप्सूल है उसका काम क्या है, वेरी सिंपल, उसका काम ये है कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। ओके, तो जितना ये आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा उतना आपका वेट लॉस बेटर होगा। ओके, सो इसका सिंपल है, वेट आपका जो है ये मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ाने में आपको इंप्रूव करेगा। कैसे इंप्रूव करेगा, इसमें 4 बहुत ही वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी यूनिक एक्सट्रैक्ट्स प्रेजेंट है। एक तो है आपका ग्रीन कॉफी एंड ग्रीन टी। ये दोनों में से क्या होगा, स्पेसिफिकली ग्रीन का एपेटाइट कम होता है, मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव होता है, वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। ग्रीन टी हमें वैसे भी पता है कि ग्रीन टी फैट लॉस में हेल्प करता है, तो ये उस चीज में आपको हेल्प करेगा, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट है इसमें। ओके, फिर आपका तीसरा इंग्रेडिएंट है गार्सिना कंबोजिया। गार्सिना कंबोजिया इज अ फ्रूट। ओके, तो वो क्या करेगा, उसका 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, एक तो फैट लॉस करने में आपको हेल्प करेगा, दूसरा किसी भी टाइप का क्रेविंग, शुगर क्रेविंग वगैरह बहुत लोगों को होता है, चॉकलेट या मिठाइयां खाने का ये होता है, जब भी हम डाइट वगैरह पे जाते हैं तो ये एक हमें क्रेविंग बहुत आती है, तो उस चीज को, क्रेविंग को कंट्रोल करने में, फैट लॉस करने में, एंड तीसरा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, इन सब में आपको हेल्प करेगा। एंड फोर्थ इज हरी टाकी। हरी टाकी बेसिकली आपके डाइजेशन को बेटर करने में, डाइजेशन या ओवरऑल बॉडी में जो भी टाइप के टॉक्सिन्स है उसको डाइजेशन से बाहर निकालने में आपको हेल्प करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट अवर फैट बर्नर कैप्सूल। इसको कैसे लेना है, दिन में एक कैप्सूल, सिर्फ एक ही कैप्सूल दिन में लेना है, वो चाहे आप वेट लॉस के लिए ले रहे हो या वेट मेंटेनेंस के ले रहे हो। ओके, ओनली 1 कैप्सूल पर डे, 30 मिनट्स ब्रेकफास्ट के पहले। आपका ब्रेकफास्ट क्या है, आपका शेक, सो शेक के 30 मिनट्स के पहले आपको लेना है एक फैट बर्नर कैप्सूल। ओके, फिर आपका लास्ट प्रोडक्ट आ जाता है फैट बर्नर प्री मिक्स। ओके, तो ये फैट बर्नर प्री मिक्स क्या है, ये एक तो सेम ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क है कि मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा एंड आपका एनर्जी लेवल्स को और भी बूस्टेड रखने में आपको हेल्प करेगा। ओके, ना इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, वेरी सिंपल, इसमें गार्सिनिया ग्रीन टी है जो उसमें भी था, इसमें 2 अलग और चीजें हैं, एक तो है आपका जिंजर एक्सट्रैक्ट और एक है पिपरिन। ओके, पिपरिन मतलब ब्लैक पेपर में प्रेजेंट होता है ये, तो ये क्या करता है, हर टाइप का जो न्यूट्रिशन आप लेते हो वो उसका अब्जॉर्प्शन और भी ज्यादा तरीके से बढ़ाता है। फिर आपका जिंजर क्या करेगा, जिंजर आपका फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, एंड
इन्फ्लेमेशन, स्पेशली जिसका वेट ज्यादा होता है उनको इंटरनली बहुत स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उस चीज को कम करने के लिए भी इट इज वेरी वेरी ओके। तो ये हो गया। एंड इसको आप कैसे लोगे? 2 sachets डेली, मतलब शाम के वक्त, एंड लाइक मिड मॉर्निंग मिड इवनिंग, मतलब सुबह 11 बजे से कुछ एंड शाम को 4 बजे। तो 2 टाइम दिन में लेना है 2 sachets डेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड इट्स गॉट अ वेरी वेरी टेस्टी फ्लेवर, लेमन फ्लेवर में ये प्रेजेंट आता है, वेरी टेस्टी। आपको कुछ नहीं करना है, बस गर्म पानी में इस प्री मिक्स को डाल के मिक्स करके आपको लेना, सिंपल। ओके। तो ये हो गए हमारे 4 वेरी वेरी फैबुलस प्रोडक्ट्स, जो हम वेट मैनेजमेंट की, जिसका आप इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से, 4 वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट्स। ओके। नाउ अच्छा, ये एक स्केड्यूल समझना बहुत जरूरी है। जब आप वेट लॉस की बात करते हैं तो आप एक दिन में एक कैप्सूल सजेस्ट करोगे, शेक आप 2 बार सजेस्ट करोगे, एंड आपका जो टी है वो हम 2 बार सजेस्ट करेंगे। ओके। तो मतलब फैट बर्नर कैप्सूल कब जाएगा? नाश्ते के पहले। आपका नाश्ता क्या होगा? आपका होगा शेक। डिनर क्या होगा? अगेन आपका शेक होगा। तो मतलब क्या, आप लंच आप अच्छे से खा सकते हैं। ओके। पर कैसे खाओगे अच्छे से? सेम ऑफ द माई प्लेट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया उस तरीके से। ओके। फिर आपका आ जाता है फैट बर्नर टी, ये दिन में 2 बार आप लोगे। ओके। मतलब शाम 11 बजे एंड शाम को 4 बजे, उस टाइम पे। ओके। तो उस तरीके से आप लोगे। वेट मैनेजमेंट पे जब आ जाते हैं, मान लीजिए कि आपने 15 किलो वेट लॉस कर लिया, फिर उसके बाद हम उसको मैनेज कैसे करेंगे? कैप्सूल एक, शेक एक ही, मतलब एक ही टाइम रिप्लेस होगा आपका मील, एंड टी 2 बार। ओके। तो यहाँ पे कैप्सूल 1 to 2 है, यहाँ पे 1 1 2। ओके। तो ये सिंपल चीज है जो आपको समझनी है।